अरबी के प्यारे विद्यार्थियों, लो जी आ गया आपका विषय हिंदी का रियल पेपर। जो आपका 3 फरवरी को पेपर होगा उसका मैं रियल पेपर बता रहा हूँ। 100 में 100% यही पेपर और यही क्वेश्चन आपके में पूछे जाएंगे। आप देख सकते हैं पूरा रियल पेपर है। यहाँ पे आपको रोल नंबर डालना है। समय रहेगा आपका 3 घंटा। क्वेश्चन रहेंगे आपके 23। पूरा अंक रहेगा आपका 80 का। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसीलिए कि जैसे मैं नेक्स्ट पेपर डालूंगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जाएगा। अगर आपको पेपर का पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं बताऊंगा आपको पेपर का पीडीएफ कैसे और कहां से डाउनलोड करना है। तो निर्देश आप देख सकते हैं, सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य है। पूरा आपको निर्देश पढ़ लीजिएगा। ये देख सकते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, यानी पूरा आपको निर्देश पढ़ना है, फिर क्वेश्चन पढ़ना है। तो मैं आपको सोल्यूशन भी बताऊंगा, तो आप स्क्रीनशॉट भी करते जाइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका सही विकल्प चयन करके लिखना है। तो पहले का पहला आप देख सकते हैं, ये रहा आपका। तो पहले का हो जाएगा आपका हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग का कहलाता है, तो इसका हो जाएगा भक्ति काल। नंबर दूसरा है मीरा ने कृष्ण को किस रूप में स्वीकार किया था, तो पति के रूप में स्वीकार किया था। जहाँ कारण होने पर भी कार्य न हो वहाँ अलंकार कहलाता है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा विवाह। ये नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप फटाफट करते जाइएगा। ये रहा आपका तीसरा, जहाँ कर्ण होने पर भी न हो वह अलंकार है, तो नंबर इसका मैं बता दिया। नाटक का दरोगा कहानी का प्रकाशन वर्ष है, तो नंबर इसका हो जाएगा 1904 को हुआ था। पांचवा है आपका अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं, तो 3 प्रकार के भेद होते हैं, तो इनका स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर आपका 6वां है, कुएं की खुदाई किससे की जाती है, तो कुएं की खुदाई, इसका आंसर आपको कमेंट में जरूर बताइएगा जरूर। दूसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति, उचित शब्द का चयन करके लिखना है, तो इसका हो जाए घर की याद कविता बिंदी बिंदी ऋतु में लिखी गई, तो वर्षा ऋतु में लिखी गई। तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप फटाफट कर लीजिएगा। दूसरा है आपका जिस वाक्य में विशेष अर्थ का बोधन हो वह व्यंजना शब्द शक्ति होती है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। तीसरा है पंडित अलोपुद्दीन का बिंदी बिंदी पर अखंड विश्वास था, तो लक्ष्मी। और चौथा है आपका परिश्रम करते तो अधिक सफलता होता है, तो वह हो जाएगा इसका आंसर संकेतवाचक। तो इसका स्क्रीनशॉट आप फटाफट करते जाइएगा। पहले का आपका हो जाएगा ऋतु वर्ष हो जाएगा, वर्षा ऋतु हो जाएगा, व्यंजना लक्ष्मी और संकेतवाचक हो जाएगा, तो इसका स्क्रीनशॉट आप फटाफट करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर दूसरे का 5वां, त्रिपट संगीता का मुख्य गुण धर्म, तो बिंदी बिंदी है, तो इसका चपलता हो जाएगा। हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र बिंदी बिंदी उड़न मारता हो जाएगा, इसका सही आंसर। तो इनका स्क्रीनशॉट आप फटाफट करते जाइएगा। तीसरा है सही जोड़ी बनाकर लिखना है, तो त्रिलोचन पहले का हो जाएगा आपका, पहले का आंसर आपका हो जाएगा त्रिलोचन। क्वेश्चन है आपका, इसका हो जाएगा पहले का चंपा कले अक्षर नहीं चीनती, तो अक्का महादेवी, तो दूसरे का हो जाएगा ही भूख मत मचल और कृंचांदर, तो इसका हो जाएगा तीसरे का आपका हो जाएगा नंबर। चौथे का महाकाव्य का हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 6 नंबर। निपत का हो जाएगा ये नंबर, तो और प्रबोध कुमार इसका हो जाएगा आपका इन्हीं 6वें का ये हो जाएगा, 5वें का ये हो जाएगा। इनका स्क्रीनशॉट आप फटाफट कर लीजिएगा। यही पेपर और यही क्वेश्चन आपके में पूछे जाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये रहा आपका एक वाक्य में उत्तर बताना है, तो ये रहा जगत क्या देखकर मोहित हो रहा है, तो संसार के भय स्वरूप को देखकर भयभीत हो रहा है, मोहित हो रहा है। रस के निपत्ति में सहायता तत्व के नाम लिखना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं स्थायी भाव, विभाव, अनुभव, संचारी भाव। नमक का दरोगा कहानी के अंत में किसकी जीत हुई, तो ईमानदारी की जीत हुई। अच्छा वाचक वाक्य के उदाहरण लिखिए, तो इसका देख सकते हैं ललिता जी की लोकप्रियता का मुख्य मार्ग क्या है, गायन। और सिनेमा के आविष्कार का श्रेय किससे दिया जाता है, तो ये हो जाएगा कवयित्री रोने के लिए क्या बचना चाहती है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप फटाफट कर लीजिएगा। चौथे का मैं पूरा आंसर बता दिया हूँ, तो इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। 5वां है निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य का आपको चयन करके लिखना है। तो पहला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे आपका ये रहा, निर्मल पतल का जन्म आदिवासी परिवार में हुआ, तो इसका सही हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, तो इसका स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। दूसरा है रस के निपत्ति में सहायता तत्वों के नाम लिखिए, तो ये भी आपका हो जाएगा ओके।
दूसरा है आपका छंद में गणों की संख्या होती है तो असत्य हो जाएगा। और गलत लोहा पाठ के लेखक शेखर लोथी हैं तो इसका सत्य हो जाएगा। चिंता उत्तेजना संचार गुणधर्म गुण में होता है तो सत्य हो जाएगा। लोकोक्ति के पीछे कोई घटना या कहानी आवश्यक होती है, सत्य हो जाएगा। सरकारी पत्र औपचारिकता पत्र की श्रेणियों में जाते हैं तो असत्य हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट आप फटाफट कर लीजिएगा। पहले का दूसरे का नंबर हो नहीं, दूसरे नंबर असत्य हो जाएगा तो सत्य हो जाएगा। ये भी सत्य सत्य असत्य हो जाएगा तो इनका स्क्रीनशॉट आप फटाफट करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 66वां है। कबीर ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा? 7वां हो जाएगा नई कविता की दो विशेषताएं। दो कवियों के नाम लिखिए, दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित बताइए। तो इसका मैं आंसर बता रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। और अथवा को आपको खुद से पढ़ना है, आप देख सकते हैं। अथवा के आंसर भी मैं न बताऊंगा आपको। और ये रहा आपका 66वें का अथवा के आंसर। कविता चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती मैं चंपा को इस बात पर। तो इसका स्क्रीनशॉट आप फटाफट कर लीजिएगा। 66वें का आंसर ये रहा आपका। 7वां है नई कविता की दो विशेषताएं और मुक्त छंद और लघु मनुवाद की प्रधानता। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप फटाफट करते जाइएगा। 8वां क्वेश्चन है अर्धसममात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। इसके पहले तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती है और दूसरे चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। तो इसका उदाहरण देख सकते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट आप फटाफट करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 9वां महाकाव्य खंड काव्य में दो अंतर बताना है। 10वां हो जाएगा मुंशी बंशीधर ने अपने मित्र और पथ प्रदर्शक किसे बनाया। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा क्वेश्चन का। ये रहा आपका 9वें का आंसर। महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर, तो संपूर्ण जीवन दर्शन वर्णित होता है और खंड काव्य में घटना वर्णित होता है। न्यायिक इतिहास प्रसिद्ध और धीरता होता है, न्यायिक धारणा होता है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप फटाफट करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 10वां। लेखक शिवशंभु की दो गायकों की कहानियां बताना चाहते हैं कि भारत में मनुष्य और पशु दोनों ही भावनाएं होती हैं। तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप फटाफट करते जाइएगा। 11वां नंबर है तकनीक शब्द के क्या तात्पर्य हैं लिखिए। 12वां है राज्य भाषा राष्ट्रभाषा कोई दो अंतर बताइए। तो ये देख सकते हैं आपका 11वां का आंसर। तकनीक शब्द की शब्द होते हैं जिनकी इस्तेमाल किसी खास विषय के क्षेत्र में लिया जाता है। इन शब्दों का इस्तेमाल गणित सामाजिक अध्ययन इंजीनियरिंग चिकित्सालय कानून वित्त आदि विषयों में किया जाता है। तो इनका स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। ये रहा आपका 12वां नंबर राष्ट्रभाषा राष्ट्र और राज्य भाषा में अंतर। तो पहला हो जाएगा आपका संविधान द्वारा स्वीकृत पूरे राष्ट्र में संपर्क भाषा को भाषा कहते हैं। तो ये राज्य भाषा हो जाएगा और राष्ट्रभाषा देख सकते हैं। इनका भी स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। 13वां नंबर क्वेश्चन का है, आप देख सकते हैं निर्देश अनुसार वाक्य परिवर्तन करके लिखना है। तो इसका वाक्य परिवर्तन करना है। 14 नंबर है लता मंगेशकर ने गायन की दो विशेषताएं लिखिए। ये रहा आपका 15वां नंबर पीत पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं। 16वां हो जाएगा कबीर मीरा का काव्य परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप क्वेश्चन का कर लीजिएगा फटाफट। ये रहा आपका 14 नंबर ललिता मंगेशकर के गायन की दो विशेषताएं ये रही। तो इनका देख सकते हैं विशेषताएं पहला है दूसरा। तो इनका स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। ये रहा आपका 15वां पीत पत्रकारिता और पत्रकारिता को कहते हैं जिससे सही समाचारों की अपेक्षा करके सनसनी फैलने वाले समाचार या ध्यान खींचने वाले शीर्षकों को बहुत अहम प्रयोग किया जाता है। तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। ये रहा आपका 16वां नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इनका भी स्क्रीनशॉट आप फटाफट करते जाइएगा। ये रहा आपका कबीर और मीरा काव्य की परिचय निम्न बिंदु के आधार पर बताना है। तो ये रहा आपका 16वां का आंसर। तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। दो रचनाएं गीत गोविंद की टीका। तो ये रहा आपका भावपक्ष कलापक्ष। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। 17वां क्वेश्चन है प्रेमचंद मुन्नी भंडारी सहित परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखना है। और 18वां दिए गए विषयों को भाव पल्लव कीजिए। तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। दो रचनाएं ये देख सकते हैं, भाषा शैली भी है। तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप फटाफट करते जाइएगा। ये रहा आपका 18वां नंबर हंस चरित्र सबसे बड़ा ध्यान है। तो ये रहा आपका पूरा स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। 19वां नंबर है निम्नलिखित अपीठ गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको बताना है। तो पूरा आपको पढ़ना है, फिर इसमें से उपयुक्त गद्यांश का ऊपर शीर्षक बताना है, कौन सी प्रवृत्ति सबसे घातक है और
तीसरे में हो जाएगा नियंतर विलोम शब्द लिखिए। तो ये मिल जाएंगे आपको पूरा, देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप फटाफट करते जाइएगा। ये रहा आपका 20वां निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या सहित आपको करना है। 21वां नंबर है संदर्भ प्रसंग, इसमें भी करना है संदर्भ प्रसंग व्याख्या है। ये रहा आपका 22वां क्वेश्चन, परीक्षा काल में ध्वनि विस्तार यंत्रों के बजाने पर रोक लगाने हेतु जो जिलाधीश को प्रार्थना पत्र लिखिए। शाला शुल्क की मुक्ति हेतु विद्यालय के प्रचारक को आवेदन पत्र लिखना है। 23वां नंबर है निम्नलिखित किसी एक विषय पर 120 शब्द में निबंध लिखना है। तो ये देख सकते हैं 120 शब्द में लिखना है। इसमें से आपको एक 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, तो पूरा आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। जो भी मैं सोल्यूशन नहीं बताया हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कराऊंगा पूरा सोल्यूशन के साथ। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपको पेपर का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक है टेलीग्राम का और व्हाट्सएप का, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं, उसमें आपको पेपर का पीडीएफ मिल जाएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।